मेरी तो सेवा है ये थोड़ी बोलने की, नहीं तो मुझे भी शांत बैठना, अकेले में भगवान का नाम जपना मुझे भी अच्छा लगता है। ये सार है। बाकी ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, दुनिया में कोई किसी का नहीं है भगवान के सिवाय। इसलिए उस भगवान के नाम का जप करें, फालतू बातें न करें। जिस समय जो काम कर रहे हो उस समय वही काम करना चाहिए। आजकल कई लोग बोलते रहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया है, कलयुग चल रहा है। पर न्याय पूर्वक देखें तो 3 तरह के लोगों के लिए ही कलयुग आया है। ध्यान से सुनना, 3 तरह के लोगों के लिए ही कलयुग आया है। कैसे? एक तो वे लोग जो आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। अच्छा काम बोले आज नहीं कल करूँगा, दीक्षा ले लो बोले अभी नहीं अगले साल बापूजी आएंगे तब लूँगा। सत्कर्म को, अच्छे काम को आज नहीं कल करूँगा ऐसा कहकर जो टाल दे वो कल युग में जी रहा है। कल करूँगा, कल दीक्षा लूँगा, कल अगले साल लूँगा, मैं कल करूँगा ये अच्छा काम। अरे आज जप कर, बोले नहीं कल करूँगा। अरे आज शनिवार है, हनुमान चालीसा का पाठ कर, बोले नहीं कल करूँगा। अच्छे काम को जो कल पर टाले वो कल युग में जी रहा है। जो भगवान के भजन को आज नहीं कल करना चाहता है, सोचे कि अभी जवानी है बुढ़ापे में भजन करूंगा, ऐसा जो सोचता है वो कल युग में जी रहा है। अरे तू आज करना। मीरा ने जवानी में भक्ति की। कैसी भक्ति की मीरा ने जवानी में? युवावस्था में मीरा बोली है, क्या बोली है? चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। झूठी माया सब सपनन की, झूठी माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, प्रेम के सिंधु दीन के बंधु। प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, प्रेम के सिंधु दीन के बंधु। प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, प्रेम के सिंधु दीन के बंधु। मैं प्यासी तब दर्शन की, मैं प्यासी तब दर्शन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन
चाह नहीं है, भोगों की अब चाह नहीं है। कृपा भई गुरु वचनन की, कृपा भई गुरु वचनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भवसागर अब सुख गयो है, सागर अब सुख गयो है। अब बच्चों को पता न हो कि भवसागर सूख गयो है मतलब क्या। देखो, मन में संसार की गंदी इच्छाएं क्यों उठती है कि पाप की वासना है कि ये करेंगे तो सुख मिलेगा। तो पाप की वासना क्यों बनी रहती है मन में, क्यों उठती है कि अज्ञान है, अविद्या है। और अविद्या मिटती है गुरु की ब्रह्म विद्या से। अविद्या मिट गई तो भवसागर सूख गया, मतलब अब फिर से जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाएंगे। तो मीरा को गुरु रैदास जी मिले तो मीरा की अविद्या मिट गई। इसलिए मीरा कहती है भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। तो मीरा ने सत्संग सुना, युवावस्था में गुरु की कृपा पाई, उसकी अविद्या मिट गई। अच्छा काम मीरा ने कल पे नहीं छोड़ा। तो कलयुग में कौन जी रहा है? जो सदा बीते हुए कल के चिंतन और दुख में डूबा रहता है। कल ऐसा हो गया, उसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोला था, परसों उसने ये बोला था, तरसों आपने मेरे लिए ऐसा बोला था, उस दिन आपने ऐसा बोला था, उस दिन आपने ये कहा था। ये जो बीते हुए कल के चिंतन और दुख में रहता है डूबा हुआ, वो मानो बीते हुए कल के युग में अर्थात कल युग में जी रहा है। ठीक बात है भाई। तीसरी बात, शास्त्रों में धातु आदि से बने यंत्रों को भी कल कहा है, जैसे कल पुर्जे। अर्थात जो कल यानी यांत्रिक वस्तुएं, टीवी, कार, मोबाइल आदि का गुलाम है, वो भी कल युग में जी रहा है। लेकिन जो आज को सुधार रहा है वो सत्य युग में जी रहा है, क्योंकि हर शास्त्र में सत्य को सदा वर्तमान बताया। जो वर्तमान में अर्थात सत्य में जिए, सत्य स्वरूप ईश्वर के सुमिरन में जिए, सत्य स्वरूप ईश्वर के नाम का जप करते हुए जिए और सत्य की तरफ चले, वो सत्य युग में जी रहा है। भगवान राम का वनवास कब हुआ था बोलो बच्चों? भगवान राम का वनवास वैसे देखा जाए तो त्रेता युग में हुआ था, पर हकीकत में भगवान राम का वनवास तो कलयुग में हुआ था। कैसे? जिस समय हमारी मनोवृत्ति जिस युग की धरा पर है, उस समय हमारे लिए वही युग है। देखो, मंथरा के मन में आ गया लोभ और ईर्ष्या, और कैकेयी के मन में भी लोभ आ गया। क्या लोभ आया? कि मेरे बेटे भरत को राजगद्दी मिले, ये लोभ आ गया। ठीक है। और दशरथ राजा के मन में काम आ गया। कौशल्या जी के पास नहीं गए उस दिन, कैकेयी के पास गए राम राज्य के एक दिन पहले, और कैकेयी के आगे जाकर कहते हैं तू कहे तो मैं अमर को मार डालूं, जिसको अमरता का वरदान मिला हो मैं उसको मार डालूं। काह कीट बपुरे नर नारी, अयोध्या के नर नारी तो मेरे लिए कीड़े मकोड़े के समान है। ये राजा दशरथ बोला है। आज के कुछ स्वार्थी नेताओं की भाषा थोड़ी दशरथ बोल गए। काह कीट बपुरे नर नारी, अयोध्या की प्रजा मेरे लिए कीड़े मकोड़े के समान है।
देखहु काम प्रताप बढ़ाई। तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि देखिए काम की महिमा, कामना की महिमा। कई के रूप पर आसक्त थे और कहते हैं तू कहे तो मैं अमर को मार डालूं, जिसको अमरता का वरदान मिला हो। तो जहां काम आया, जहां क्रोध आया, जहां लोभ आया, जहां ईर्ष्या है, वहां कलयुग ही तो है। तो ऐसे समय में तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तब वनवास का वो निश्चित हो गया। तो कलयुग में हुआ। पर अभी हम यहाँ हैं, बाहर से भले देखा जाए तो एक कलयुग चल रहा है, पर हमारा मन सतयुग की धरा पर है। सत्संग के लिए बैठे हैं, भगवान के नाम सुमिरन के लिए बैठे हैं, गुरुदेव के दर्शन के लिए बैठे हैं।